नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार भारतीय जीवन बीमा के एक प्लान जो जीवन उमंग है, जिसे हम लोग पेंशन प्लान भी कहते हैं। पेंशन के रूप में आप उसे ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोहनदास है और उसका आयु अगर 25 साल है, तो अगर वो 30 साल का प्लान ले, ऐसे तो 15 साल का 20 साल का भी प्लान ले सकता है, लेकिन अगर 30 साल यानी कि उसे पेंशन की आवश्यकता कब होगा? जब उसका आयु 55 लगभग 55-60 के बीच में होगा, तब उसे पेंशन की आवश्यकता होगी। तो अगर 30 साल का भी अगर वो लेता है तो उसका आयु पेंशन जब लेने लायक होगा तो उसका आयु 55 साल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर उसे हम 10 लाख का पॉलिसी देते हैं, यानी कि उसे 10 लाख का इंश्योरेंस करते हैं, अगर बीच में कुछ घटनाएं होते हैं तो एलआईसी को 10 लाख तो देना ही पड़ेगा, उसका देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मंथली भरते हैं तो उन्हें 2629 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो क्वार्टरली भरते हैं तो 7,887 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो 15,612 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई वार्षिक देना चाहते हैं यानी ईयरली देना चाहते हैं तो 30,901 रुपया का प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा 30 साल तक। अब हम बात करेंगे रिटर्न का। रिटर्न 55 के आयु से उस व्यक्ति का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 55 के आयु में मिलेगा कितना, इस पे बात करते हैं। तो मिलेगा समय शुद्ध अगर हम 10 लाख दिए हैं तो उसका 8% गारंटेड जीवन उमंग में मिलेगा। वो मिलेगा 80,000, है ना। 80,000 के सालाना 55 के आयु से उस व्यक्ति को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति 80,000 के हिसाब से 5 सालों तक यानी कि 60 के एज तक, है ना, पेंशन लेता है तो करीब 4 लाख रुपया वो ले लेते हैं एलआईसी से, ठीक है, ये पेंशन। उसके बाद वो व्यक्ति चाहे 60 के एज में कि हम उस पैसा को निकालें जो हमारा जमा धन है, तो वो उस समय 47,22,800 रुपया निकाल सकता है ना। अगर 60 के एज में उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, जैसे नेचुरल डेथ हो जाता है उनका, तो उस समय भी 49,92,000 रुपया उनको मिल जाएंगे, उनके नॉमिनी को, है ना। अगर उन्हें एक्सीडेंटल डेथ दिखाया गया, अगर एक्सीडेंट से वो मरे तो उनको 59,92,000 रुपया उनके नॉमिनी को मिलेंगे, है ना। तो ये बात ये 60 के एज में ये फिगर दिखा रहे हैं हम, है ना। और पेंशन जो लिए वो अलग से उनका, है ना। और उसी चीज को हम एक बार और दिखाना चाहते हैं कि अगर वो व्यक्ति 70 तक गए, है ना, 70 के एज में वो करीब पेंशन 12 लाख ले चुके होंगे, क्योंकि 15 साल लेंगे 55 के एज से करीब करीब 70 तक वो 15 साल लेंगे, तो 80,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए वो पेंशन के रूप में ले लेंगे। वहां पर अगर वो कैश वैल्यू निकालना चाहते हैं 70 के एज में, वो व्यक्ति जो है अगर लेना चाहते हैं, कैश वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 63,95,800 रुपया वो ले सकते हैं, ठीक। अगर नेचुरल उनको कुछ हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है, तो 67,12,000 के आसपास उनको उनके नॉमिनी को मिलेंगे। अगर एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो 77,12,000 के आसपास उनको ये राशि दिया जाएगा। और एक चीज और बता देते हैं कि ये तो गारंटेड प्लान है, ये बहुत अच्छी प्लान है जो बहुत सारे लोगों को लेना चाहिए। अगर सरकारी जॉब में है तो उनका पेंशन जो है उनके पेमेंट से ही कट कट के लास्ट में मिलता है ना। तो हम लोग प्राइवेट अगर काम करते हैं तो वो भी अपने जीवन का अगर पेंशन प्लान लेना चाहते हैं या रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 2 से 3,000 के आसपास मंथली अगर वो जमा करते हैं तो एक मोटी रकम तक पहुंच सकते हैं जब उनकी खास जरूरत होगा, है ना। जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो उस समय उनको एलआईसी प्रोवाइड करेगा। अब बात यहाँ पर ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों जो मिलेंगे उसमें से पेंशन में काटा नहीं जाएगा। अगर वो कैश वैल्यू निकालते हैं तो पेंशन जो लिए है ना, उसमें से काटा
नहीं जाएगा। इसको सीधा सीधा समझिए कि जो वहाँ कैश वैल्यू दिखाया जाएगा वही उनको मिलेगा। और पेंशन जो लिए 15 साल, 12 साल, 10 साल जितना भी लें उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितने सालों तक ले पाते हैं, है ना। और ये ग्रांटेड प्लान है, आप लोग भी लें, है ना, और ज़रूर लें ताकि आपका आगे का दिनचर्या बढ़िया